Good morning students, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9 triangle and its angle chapter, in which we will discuss this question. In this question given PS is bisector of angle P. PS is bisector of angle B. ठीक है, फिर देखो PT is perpendicular on QR. फिर prove that angle TPS is equal to half of angle Q minus एंगल आर. ठीक है, मतलब मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देना चाहता हूं कि पीएस क्या है, बाइसेक्टर. बाइसेक्टर वो भुजा होता है जो कोई भी एक शीर्ष यानी वर्टेक्स को बराबर भागों में बांटता है. ठीक है, एंगल के फॉर्म में. फिर आप देखो एंगल को इस बराबर भाग में बांट रहा है यानी क्यूपीएस और यहाँ आरपीएस, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर बराबर बटे एंगल है. ठीक है, फिर यहाँ पर अगर ये दे रखा है तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करना है. ठीक है, और यहाँ पे हम सीधा इसका प्रूफ कर रहे हैं. तो प्रूफ में आप देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि पीएस इज बाई सेक्टर. पीएस इज बाई सेक्टर. तो हिंदी मीडियम जान लो, कोड अर्धक है इसका. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी एस. ठीक है, क्यू पी एस इक्वल टू एंगल एस पी आर. ठीक है, अब हमको ये बताओ कि ये एंगल आपस में बराबर है, तो आप खुद सोचो यहाँ क्यू पी एस बराबर वास्तव में है किसके बराबर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के, और एस पी आर है किसके, एंगल 3 के. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया है. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि ये लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है तो यहाँ लिखना इन ट्राइंगल क्यूपीटी. इन ट्राइंगल क्यूपीटी. तो इस क्यूपीटी में आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री है. ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है मुझसे, और ये एंगल 1 है, अब मुझसे पूछा जाए ये कितना है, तो आप समझिएगा 180 में से 90 तो पहले से ही पता है, अब 90 बचा है. अब 90 में भी इन दोनों में क्या क्या हिस्सा है, तो वो तो 1 है, तो यानी ये क्या है, 90 माइनस एंगल 1 है. ठीक है, तो मैं कह दूंगा एंगल Q इक्वल टू क्या है, 90 माइनस एंगल 1. ठीक है, इसी तरह से यहाँ एंगल Q पता चल गया है क्योंकि मुझे Q का काम है और दूसरा किसका काम है, एंगल R का. ठीक है, तो हम एंगल R पे भी आते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लेना. इन ट्राइंगल, अब वो क्यूपीटी था, तो अब यहाँ पर एंगल आप जो है चाहे ये ले लीजिए टीपी, क्योंकि ये भी तो 90 है ना, ये 90 है, तो अब यहाँ पे लिखना टीपी आर, एंगल टीपी आर, ट्राइंगल टीपी आर. इसमें आप क्या कहोगे कि अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो अदर जो बचा है वो क्या है, 90 ही बचा है. ठीक है, जिसमें से ये पूरा पार्ट एंगल 2 और प्लस एंगल 3 के इक्वल है. तो हम कहेंगे कि अगर ये 180 होता है जिसमें से 90 चला गया, तो अभी 90 बचा है और 90 में हिस्सा बांटना है इनको, तो यानी ये वाला हिस्सा जो होगा वो 90 माइनस एंगल 2 प्लस 3R, यानी ये जो मान होगा वो 90 माइनस 2 प्लस 3 के बराबर होगा ब्रैकेट में. यहाँ लिखोगे एंगल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 2. ठीक है, एंगल 2 और प्लस एंगल 3. ठीक, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा. समझ रहे हो ना. अब यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड से. ठीक है, अब हम कुछ काम करने चल रहे हैं, एंगल टीपीएस यानी एंगल 2 को हम निकालने चल रहे हैं. ठीक है, एंगल 2 को हम निकालने चल रहे हैं. तो देखिए कैसे इसको निकालते हैं. हम उसका यूज करते हैं, जगह यहाँ पे बची है. ठीक है, तो आइए देखते हैं. यहाँ पर साफ साफ मुझे पता है एंगल Q माइनस R निकालना है. ठीक है, तो एंगल Q माइनस एंगल R मैं लिख रहा हूं. तो एंगल Q का मान क्या है, आप कहोगे 90 माइनस एंगल 1. फिर यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगा लीजिएगा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 90 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 3. ठीक है, ये चीज हो जाएगी. ठीक, अब आप यहाँ से देखो ये चीज क्या हो गया, तो आप कहोगे 90 और 90 जो है आपका 180 हो गया है. ठीक है, 90 180 नहीं, इसको देखो 90 हुआ माइनस एंगल 1 हुआ, ब्रैकेट खुला माइनस 90 हुआ, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया. ठीक, तो ये 90 से 90 गया. आप देखोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये जो 1 है ना इस साइड आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आप देखोगे एंगल Q माइनस एंगल R, और ये जो 1 आया इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एंगल 1 हो जाएगा. ठीक है, हमको Q और R ये तो माइनस में करे ही रहना है.
ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, एंगल टीपीएस, टीपीएस का मतलब एंगल 2, तो एंगल 2 तो यही रहेगा, ठीक। अभी हम चेंज कर सकते हैं, तो एंगल 3 को 1+2 के फॉर्मेट में बना के कर सकते हैं। तो एंगल क्यू माइनस एंगल आर बराबर, अब यहाँ पर देखो +1 है, ठीक है, तो +1 अपनी जगह, एंगल 2 भी अपनी जगह, एंगल 3 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो कुछ गया तो आप कहोगे हाँ एंगल 2, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, और ये 1 से 1 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल क्यू माइनस एंगल आर। तो अब आप देखो ये 2 है ना, 2 वाले को हम इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू माइनस एंगल आर हो जाएगा। और एंगल 2 को ही हम क्या कह सकते हैं, तो एंगल 2 को आप कहोगे टीपीएस कह सकते हैं, तो यहाँ पर टीपीएस हो जाएगा। समझ में आई बात, ये था क्वेश्चन आपका, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें जरूर कमेंट लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।